हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये एक छोटा सा बेसिक देख लो। ठीक है, बेसिक है कंडीशंस फॉर अ लार्ज रिमाइंडर। ठीक है, अगर लार्ज रिमाइंडर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशन हैं। ठीक है, तो देखो मुझे जहाँ तक लगा वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, देखो जैसे कि मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया a डिवाइडेड बाई b। ओके, तो a है हमारा नमरेटर और b है हमारा डेनोमिनेटर। ओके, तो जब हम नमरेटर की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमें चांस रहेगा कि मैक्सिमम रिमाइंडर आए। ठीक है, मगर ये जब मैक्सिमम होगा, लार्ज होगा, तो वो भी डिपेंड कब करेगा, वो डेनोमिनेटर पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नमरेटर हमेशा लार्ज ही होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा डेनोमिनेटर में। ओके, तो डेनोमिनेटर देख लो। अब पहला केस हो सकता है कि डेनोमिनेटर स्मॉल हो। ठीक है, उस केस में क्या है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ। ठीक है, तो 99 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 98 तक तो डिवाइड हो जाएगा, मगर रिमाइंडर में एक ही देगा। ठीक है, मीन्स स्मॉल रिमाइंडर दे रहा है। कब? जब हमने डेनोमिनेटर स्मॉल लिया है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन देख लो, जब हम लार्ज डेनोमिनेटर लेंगे। ओके, तो सेम एग्जांपल देख लो, 99 डिवाइडेड बाई 98। ठीक है, 98 तो वन टाइम में 98 को डिवाइड कर देगा, मगर 99 में एक रिमाइंडर बचेगा। मीन्स यहाँ भी हमें स्मॉल रिमाइंडर मिल रहा है। ओके, अब देखो जब हम मीडियम में जाते हैं, ठीक है, स्मॉल और लार्ज में तो स्मॉल और लार्ज में हमें स्मॉल ही रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, मगर हम मीडियम में जाते हैं, जैसे कि 99 डिवाइडेड बाई 50, तो हमें रिमाइंडर देखो इन सब से लार्ज मिल रहा है कि नहीं, पहले दो वालों से। ठीक है, तो हमें डेनोमिनेटर में क्या रखना है, मीडियम रखना है। ओके, यहाँ तक बेसिक क्लियर है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इज रिवर्स्ड। ओके, तो देखो मान लेते हैं हमारा ओरिजिनल जो नंबर है, ठीक है, और इधर रिवर्स होने के बाद। ओके, तो 2 डिजिट का नंबर है। ओके, तो क्या हो सकता है, कोई भी एज्यूम कर लो, एक्स वाई। ओके, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। ओके, तो देखो सपोज कर लो कि x का वैल्यू बड़ा है y से, या फिर आप y का वैल्यू सपोज कर लो कि x से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एक को हमें लार्जर बनाना है और एक को स्मॉल बनाना है। ठीक है, तो आपका मर्जी, आप जिसे चुन लो। ओके, तो जब x को हमने बड़ा कर दिया तो मान लो ऐसा रहेगा और रिवर्स में ऐसा रहेगा, तो एक्स वाई बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़े वाले को, ठीक है, बड़ा वाला हो गया एक्स वाई, को डिवाइड करो छोटे वाले से, मीन्स छोटा तो ये है, ठीक है, वाई एक्स। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, ठीक है, मैक्सिमम कितना आ सकता है, यही है क्वेश्चन हमारा। ओके, तो देखो बेसिक्स को अगर ध्यान में है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको बड़ा ही रखना पड़ेगा। ओके, तो इसको जब बड़ा रखोगे, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखोगे, देखो डिजिट आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, सबको लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो जब हमें एक्स वाई को सबसे बड़ा बनाना है, ठीक है, तो x के जगह में हम कौन सा डिजिट ले सकते हैं, ऑब्वियसली बड़ा बनाना है तो हम 9 को ही लेंगे। ठीक है, तो
एक्स का वैल्यू हम 9 को ही लेंगे, ये है मस्ट। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ तक का तो हमारा आ गया। अब डेनोमिनेटर देखो। ओके, ये था हमारा नंबरेटर और ये है हमारा डेनोमिनेटर। ये कैसा होना चाहिए? ये मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया है, एक्स की जगह पर 9, ठीक है, और वाई की जगह अभी पता नहीं है, डिवाइडेड बाय वाई की जगह अभी पता नहीं है, मगर एक्स का हमने 9 ले रखा है। ओके, तो डेनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? यहाँ देखो, वो मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो वाई की जगह में हम कौन सा लें बताओ? मीडियम हमें देखना है, तो इस डिजिट में आ जाओ, ठीक है। मीडियम आपको कहाँ नंबर मिलेंगे? अगर आप 3 को लेते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? 3 को ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 6 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, और यहाँ देखो ज़्यादा बड़ा ज़्यादा स्मॉल हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, वो स्मॉल रिमाइंडर देते हैं। तो हमें मीडियम साइज़ लेना पड़ेगा, मीन्स मीडियम तो 4 या 5 ही हो जाएंगे जो बीच वाले हैं। ओके, तो हमारा एक्स से यहाँ हमारा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? या तो 4 या तो 5, ठीक है। मीन्स यहाँ हमारा 2 केस आ गया, ठीक है, 2 केसेस। ओके, तो समझ में आ गया? इसको मैं समझाने के लिए लिखा था। ओके, तो देखो 2 केस आ गया, तो 2 केस तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो, है कि नहीं। केस 1, ठीक है, केस 1 क्या है? अब 4 ले लो वाई की जगह। ओके, एक्स की जगह हमने ले लिया 9, ये तो मस्ट है। फिर वाई की जगह हमने 4, तो 94 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, डिवाइडेड बाय जस्ट इसका रिवर्स मीन्स 49। ओके, तो इसको डिवाइड करके देख दो कितना रिमाइंडर आ रहा है आपका। 49 डिवाइडेड बाय 94, 149 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, हाँ 5, और यहाँ 8 4 4। तो यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना आ गया है आपका? रिमाइंडर आ गया 45, ठीक है। ये देखो रिमाइंडर 45 आ गया केस 1 में। ओके, अब आप चेक कर लो केस 2, ठीक है। केस 2, तो यहाँ केस 2 में क्या है? देखो हमने केस 1 में 4 लिया था वाई का वैल्यू, अब केस 2 में आप 5 ले लो, ठीक है। तो नंबरेटर क्या हो जाएगा हमारा? ये देखो एक्स वाई में एक्स का वैल्यू है 9, वाई का अब हम ले रहे हैं सेकंड केस में 5, तो नीचे उसका रिवर्स 5 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड कर दो, 5 9 9 5। ओके, एक बार में जाएगा, 5 9 माइनस करो, 16 रहेगा 6। ओके, 8 5 3। तो यहाँ क्या आ गया हमारा सेकंड केस में? सेकंड केस में हमारा 36 आ गया। ओके, तो सेकंड केस का रिमाइंडर क्या है हमारा? 36। ओके, तो देखो एक में हमारा रिमाइंडर आ रहा है 45 और एक में हमारा आ रहा है 36। ओके, तो यहाँ मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है? द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। तो 45 और 36 में लार्जेस्ट कौन है? 45। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, मतलब 45। ओके।